ਜਿਹੜੇ ਵੀ नेता ਦਾ जन्म दिन ਮੁਲਾਂਕ 2 है, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2, 11, 29 ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ शिखर तक ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। पेश है ਤੁਹਾਡੇ सामने एक रिपोर्ट। मैं द्विति आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मूल्यांक 2 व राजनीति में क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगी। दर्शकों, अपना भविष्य जानने के जिज्ञासु लोग कई तरह के विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करते रहते हैं। इस संबंध में दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री व न्यूमरोलॉजी के कई जाने माने नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम किसी साइंस के आधार पर अपनी भविष्यवाणी नहीं करने जा रहे, बल्कि सर्वविदित तथ्यों के आधार पर अनुमान देने जा रहे हैं। अब जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर मूल्यांक 2 की बात करें तो ये लोग राजनीति के शिखर को एक बार तो छू लेते हैं, लेकिन वहां अधिक देर तक नहीं रह पाते। इसके उदाहरण देने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मूल्यांक 2 का अर्थ है जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ हो। श्रृंखला में सबसे ऊपर नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी का, क्योंकि वो 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका मूल्यांक 2 बनता है। बेशक स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी का बहुत ही अहम रोल था, लेकिन वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए। मेरे कहने का भाव है कि उन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए हम उनको अपनी इस भविष्यवाणी से बाहर रखते हैं। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 2 अक्टूबर का है, यानी कि मूल्यांक 2। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कम समय तक ही इस पद पर रहे और 11 जनवरी 1966 में उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम जिक्र करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ, मतलब कि उनका मूल्यांक 2 बनता है। उन्होंने राजनीति में लंबी पारी खेली तथा अंत में 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन तदुपरांत 1979 में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा जब उनकी सरकार अल्पमत में आ गई, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में पूर्णतः संन्यास ले लिया। इस कड़ी को आगे बढ़ाएं तो 11 अक्टूबर को पैदा हुए अमिताभ बच्चन ने 1984 में अपनी राजनीतिक पारी बड़ी धूमधाम से शुरू की, लेकिन 1987 में उन्होंने इलाहाबाद से अपनी लोकसभा सीट से रिजाइन कर सदा के लिए राजनीति को अलविदा कर दिया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर को हुआ, यानी कि दोबारा मूल्यांक 2। उन्होंने भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाया था। वह 1992 से लेकर 1996 तक लोकसभा के सदस्य भी चुने गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2022 के 2 उच्च शीर्ष राजनीतिक नेताओं की, जिनमें से पहले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका जन्म 11 मार्च यानी कि मूल्यांक 2। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म 20 अक्टूबर, उनका भी मूल्यांक 2 बना। अब अगर हम इन दोनों नेताओं का राजनीतिक जीवन देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ने अपना राजनीतिक कार्यकाल का शिखर देख लिया है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए भविष्य में राजनीतिक खेल में बने रहना मुश्किल है।